रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। द वर्ड एकिन, द वर्ड एकिन इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू सिमिलर। जो वर्ड एकिन होता है इसका मतलब जो होता है वो सिमिलर होता है। द वर्ड एकिन इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू सिमिलर। कायद आज़म जिनाह द स्टोरी ऑफ नेशन इस बायोग्राफी ऑफ कायद आज़म रिटन बाय जी एलाना। कायद आज़म जिनाह द स्टोरी ऑफ ए नेशन, ये बायोग्राफ़ी कायद आज़म की ज़िंदगी के ऊपर किसने लिखी थी? जी एलाना ने ये बायोग्राफ़ी लिखी। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ आल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को साइबर बैंकिंग भी कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ आल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग। Name the princely state other than Kashmir which caused a state dispute between India and Pakistan। तो वो थी जूनागढ़ जो थी वो कश्मीर से अलावा एक और भी स्टेट थी जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट कायम हुआ। द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन वाज सेट अप इन इस्लामाबाद। पहला वुमेन पुलिस स्टेशन कहाँ पे सेटअप किया गया? इस्लामाबाद में। पहला वुमेन पुलिस स्टेशन कहाँ पर सेटअप किया गया? इस्लामाबाद के अंदर। A Tale of Two Cities was written by चार्ल्स डिकन्स। A Tales of Two Cities, ये बुक किसने लिखी है? चार्ल्स डिकन ने इस बुक को लिखा है। A rear view mirror for driving is of which type? Convex। A rear view mirror for driving मतलब जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो रियर व्यू मिरर होता है, जो यानी कि रियर व्यू शीशा होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? वो कन्वेक्स का। व्हाट इज़ एक्रोफोबिया? एक्रोफोबिया क्या है? फियर ऑफ हाइट। व्हाट इज़ एक्रोफोबिया? इट इज़ फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट है सेंटियागो इज़ द कैपिटल ऑफ चिली। सेंटियागो कहाँ किस मुल्क का कैपिटल है? चिली का। सेंटियागो इज़ द कैपिटल ऑफ चिली। नेक्स्ट है द केरास सिस्टम इज़ प्रैक्टिस्ड ओनली इन बलोचिस्तान। द केरास सिस्टम इज़ प्रैक्टिस्ड ओनली इन बलोचिस्तान। पारा ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड फॉर फिज़िकली हैंडीकैप्ड पीपल। पारा ओलंपिक गेम्स जो हैं ये फिज़िकली हैंडीकैप लोगों के लिए होती हैं। पारा ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड फॉर फिज़िकली हैंडीकैप पीपल। नेक्स्ट महाराजा रंजीत सिंह वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बहादुर शाह जफ़र। महाराजा रंजीत सिंह वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बहादुर शाह जफ़र। नेक्स्ट है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस कब अमल में आया? तो ये 1980 को। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड इन 1980 के अंदर। ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विच प्ले हैज़ नॉट बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इन तमाम प्लेस के अंदर से विलियम शेक्सपियर ने कौन सा प्ले नहीं लिखा? यानी कि एज़ यू लाइक इट, किंग लेयर, कॉमेडी ऑफ एरर्स और आर्म्स एंड द मैन। इन सब में से जो आर्म्स एंड द मैन है ये वाला प्ले विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा। टू आंसर एक्यूरेटली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टू फिनिश क्विकली। टू आंसर एक्यूरेटली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टू फिनिश क्विकली। बीजिंग इज़ द न्यू नेम ऑफ पीकिंग। बीजिंग जो है ये नया नाम है किसका? पीकिंग का। द सेशन ऑफ सेनेट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन। जो सेनेट का सेशन है उसको कौन प्रिसाइड करता है? चेयरमैन। द सेशन ऑफ सेनेट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय चेयरमैन। विच सहाबी वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ होली कुरान। वो कौन से सहाबी थे जो कुरान पाक के पहले हाफिज़ थे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कौन से सहाबी थे जो कुरान पाक के पहले हाफिज़ थे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरेबियन पेनिनसुला। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरेबियन। कैंडोलीज़ा राइस वाज एन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कैंडोलीज़ा राइस कौन था? ये अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। कैंडोलीज़ा राइस वाज एन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है द LOC इन कश्मीर। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल वाज फर्स्ट डेमार्केटेड एज सीज फायर लाइन इन 1949। LOC जिसको 1972 के अंदर बनाया गया था, इसका पहले नाम था सीज़ फायर लाइन और सीज़ फायर लाइन इसका नाम रखा गया 1949 के अंदर। LOC जो है ये इंडियन हेल्ड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान है और इसका यानी कि ये रखा गया था 1949 के अंदर इसको बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज साइन ऑन 8 अप्रैल 1950।
8 अप्रैल 1950 को क्या चीज़ साइन हुई? लियाकत नेहरू पैक्ट। 8 अप्रैल 1950 को क्या चीज़ साइन की गई? लियाकत नेहरू पैक्ट को साइन किया गया। गुलाम मोहम्मद बराज, गुलाम मोहम्मद बराज जो है वो इंडस रिवर कोटड़ी या हैदराबाद के ऊपर है। रिवर इंडस एट कोटड़ी और हैदराबाद। गुलाम मोहम्मद बराज जो है वो दरिया सिंध के ऊपर है और वो किस मुकाम के ऊपर है? कोटरी हैदराबाद के मुकाम के ऊपर। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ड्राफ्टेड बाय कमेटी इन 1907 हेडेड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1907 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, उसने वो बनाया था और उस कमेटी का हेड कौन था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। ये इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों का ख्याल रखती है? तो वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के लिए बनाई गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ये फुटबॉल क्लब का नाम है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ द नेम ऑफ फुटबॉल क्लब। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ये फुटबॉल क्लब का नाम है। 3 दिसंबर एवरी ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। 3 दिसंबर हर साल किस लिए मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के हवाले से। 3 दिसंबर हर साल किस लिए ऑब्ज़र्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। The country's autocratic ruler required his citizen to seek official permission before jobs। ये एक वर्ड मुकम्मल करना है इसको, इस सेंटेंस को। द कंट्रीज ऑटोक्रेटिक रूलर रिक्वायर्ड हिज सिटीजन टू सीक ऑफिशियल परमिशन बिफोर चेंजिंग जॉब्स। नेक्स्ट है कि उर्दू के किस शायर का कलाम तंज़ो मज़ाह से भरपूर है? तो वो हैं अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी जो हैं ये उर्दू के वो शायर हैं जिनका कलाम तंज़ो मज़ाह से भरपूर है। दुनिया में सबसे पहला मसनवी निगार कौन था? मीरा जी। दुनिया में सबसे पहला मसनवी निगार किनको कहा जाता है? मीरा जी को सबसे पहला मसनवी निगार। अल्लामा इकबाल की दर्ज झैल किताबों में से कौन सी फ़ारसी ज़ुबान में है? तो ये है अरमगान हिजाज़। अल्लामा इकबाल की दर्ज झैल किताबों में से कौन सी किताब फ़ारसी में है? तो ये है अरमगान हिजाज़ जो है ये फ़ारसी के अंदर है। दर्जा झैल में से कौन से शायर अपने मरसिया निगारी के लिए मशहूर हैं? तो ये है मीर अनीस। दर्जा झैल में से कौन से शायर अपनी मरसिया निगारी के लिए मशहूर हैं? तो ये हैं मीर अनीस अपनी मरसिया निगारी के लिए मशहूर हैं। उसके बाद है द मेन सिटी ऑफ हंज़ा वैली। मेन सिटी ऑफ हंज़ा वैली इसका दूसरा नाम क्या है? करमाबाद। द मेन सिटी ऑफ हंज़ा वैली इज़ करमाबाद। द मेन सिटी ऑफ हंज़ा वैली इज़ करमाबाद। नेक्स्ट है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट प्लाटिनम। यानी एस्बेस्टॉस, ग्रेफाइट, सल्फ़र और प्लाटिनम के अंदर से ये जो प्लाटिनम है ये नॉन मेटालिक मिनरल में शुमार की जाती है। प्लाटिनम एक नॉन मेटालिक मिनरल है। नेक्स्ट है तासमेंत इज़ द मेजर आइलैंड इन विच ऑफ कंट्री। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तासमेंट TASMANTE। तासमेंट जो है ये एक बहुत बड़ा आइलैंड है। कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है KPK फार्मर NWFP वाज फर्स्ट क्रिएटेड एज अ सेपरेट प्रोविंस इन 1948। KPK जिसका पुराना नाम था सूबा सरहद या NWFP उसको कहते थे, वो पहली मरतबा उसको सूबे का दर्जा कब दिया गया? 1948 के अंदर, 1948 में। नेक्स्ट है गुरुद्वारा रोहड़ी साहब। गुरुद्वारा रोहड़ी साहब ये कहाँ पर लोकेट है? आमनाबाद में, एमनाबाद। गुरुद्वारा रोहड़ी साहब जो है ये एमनाबाद के अंदर लोकेट है। गुरुद्वारा रोहड़ी साहब एमनाबाद में लोकेट है। मेजर सिटी ऑफ सोमालिया। सोमालिया का बड़ा शहर कौन सा है? कैपिटल सिटी ऑफ सोमालिया। सोमालिया का कैपिटल कौन सा है? मोगाडिशु। कैपिटल सोमालिया का कौन सा है? मोगाडिशु कैपिटल है। माउंट फुजियामा इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये जापान के अंदर है। माउंट फुजियामा कौन से मुल्क में वाक़ है? जापान के अंदर। माउंट फुजियामा इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? जापान। द कैपिटल सिटी ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल सिटी का क्या नाम है? पूनम पे। द कैपिटल सिटी ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया के कैपिटल सिटी का नाम क्या है? पूनम पे। नेक्स्ट है कि वुमेन कोटा फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट करंटली इज़ 15%। औरतों के लिए जो गवर्नमेंट का कोटा है वो मौजूदा 15% है। वुमेन कोटा फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट करंटली इज़ 15%।
which was the first provincial assembly to pass a resolution for a separate state for Muslims of India। तो वो थी सिंध। सिंध जो है ये पहली प्रोविंशियल असम्बली थी जिसने सेपरेट स्टेट के लिए एक रेजोल्यूशन पास की थी असम्बली के अंदर। प्रोविजनल असम्बली ये पहली सिंध की थी जिसने सेपरेट स्टेट के लिए रेजोल्यूशन पास की। नेक्स्ट है ब्रोजन दास। ब्रोजन दास वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी। ब्रोजन दास तो थे ये पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने ब्रिटिश चैनल को स्विम किया, स्विम अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल। ब्रोजन दास वाज फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्विम अक्रॉस ब्रिटिश चैनल। नेक्स्ट है कि यूरोपियन पार्लियामेंट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है ये ब्रुसेल्स के अंदर है। यूरोपियन पार्लियामेंट किस शहर में है? ब्रुसेल्स के अंदर। यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रुसेल में है। नेक्स्ट है एस्तोर डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड इन विच एरिया। गिलगित बल्तिस्तान। एस्तोर डिस्ट्रिक्ट किस एरिया में आता है? ये गिलगित बल्तिस्तान में आता है। एस्तोर डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया में आता है? ये गिलगित बल्तिस्तान में। नेक्स्ट है उच शरीफ। उच शरीफ मोस्ट फेमस मोनामेंट इज़ द टॉम्ब ऑफ बीबी जयबंदी। UCH उच शरीफ मोस्ट फेमस मोनामेंट इन द टॉम्ब ऑफ बीबी जयबंदी। बीबी जयबंदी। द फुल नेम ऑफ डॉक्टर खान साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP assassinated in Lahore in 1958 was अब्दुल जब्बार खान। डॉक्टर खान साहब का पूरा नाम क्या है, जो कि फार्मर NWFP के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनको लाहौर में शहीद कर दिया गया था 1958 में, तो उनका नाम था अब्दुल जब्बार खान। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब प्रोविंस। आज़ादी के बाद पंजाब के पहले गवर्नर कौन बने? सर फ्रांसिस मोदी। आज़ादी के बाद पंजाब के पहले गवर्नर कौन बने थे? सर फ्रांसिस मोदी। सर फ्रांसिस मोदी पंजाब के पहले गवर्नर बनाए गए। नेक्स्ट है TDAP। TDAP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। TDAP जो है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान टुक प्लेस इन फरवरी 1979। फरवरी 1979 के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था ईरान के अंदर। फरवरी 1979 के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था ईरान के अंदर। नेक्स्ट है न्यूमिनैटिक्स। न्यूमिनैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमिनैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमिनैटिक्स जो है वो सिक्कों की स्टडी को कहते हैं, कॉइन्स की स्टडी को कहते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट एंड फिलासफर इब्नुल हशम मेड हिज फेमस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ। मुस्लिम फ़िलासफ़र और साइंटिस्ट इब्नुल हशम जो हैं उन्होंने अपना बहुत मशहूर कंट्रीब्यूट किया किस फील्ड के अंदर? उन्होंने ऑप्टिक्स के अंदर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया ऑप्टिक्स में। पेन किलर ड्रग्स आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। पेन किलर ड्रग्स जो होती हैं उनको हम एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। पेन किलर ड्रग्स आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लेटर है ई। विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड कौन सा है? ई। बाई अम्मा। बाई अम्मा कौन थी? वाज द मदर ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बाई अम्मा जो थी वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा का नाम था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा का। द कैपिटल सिटी ड्यूरिंग उमैया खलीफा। जब उमैया की खिलाफत थी तो उस वक़्त कैपिटल सिटी कौन सा था? दमिश्क। जब उमैया की खिलाफत थी तो उस वक़्त कैपिटल सिटी कौन सा था? दमिश्क। नेक्स्ट है कि राजा पोरस वाज द रूलिंग दिस रीजन व्हेन डैश इन्वेडेड। राजा पोरस जो है उस वक़्त राजा पोरस की हुकूमत थी जब किसने हमला किया? जब अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने हमला किया। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला किया तो उस वक़्त राजा पोरस की हुकूमत थी। नेक्स्ट है द सफ़ावी डायनेस्टी ऑफ रूलर्स वाज बेस्ड इन ईरान। सफ़ावी डायनेस्टी जो है वो कहाँ से उसका ताल्लुक़ है? ईरान से। सफ़ावी डायनेस्टी ऑफ रूलर्स वाज बेस्ड इन ईरान। बेगम हज़रत महाल जो हैं ये किसकी वाइफ थी? वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। बेगम हज़रत महाल जो हैं ये वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है हु रोट किस्सा सस्सी पुन्नू इन पंजाबी लैंग्वेज। किस्सा सस्सी पुन्नू को पंजाबी लैंग्वेज में किसने लिखा? हाशिम शाह ने। किस्सा सस्सी पुन्नू को पंजाबी लैंग्वेज में किसने लिखा था? हाशिम शाह ने इसको पंजाबी लैंग्वेज में लिखा था। किस्सा सस्सी पुन्नू को हाशिम शाह ने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमेटी इन 1907 हेडेड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर।
कॉन्स्टिट्यूशन जो मुस्लिम लीग का बनाया गया था 1907 के अंदर, उसको कौन हेड कर रहे थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं ये उसको हेड कर रहे थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। हु अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932? 1932 का कम्युनल अवार्ड किसने अनाउंस किया? सर रैमजे मैकडोनल्ड ने। 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड किसने अनाउंस किया? सर रैमजे मैकडोनल्ड ने। अंडर गांधी इरवान पैक्ट मार्च 1931 it was decided that Congress will discontinue its civil disobedience movement। जो गांधी इरवान पैक्ट हुआ था मार्च 1931 के अंदर, उस पैक्ट में ये लिखा गया था कि अब कांग्रेस जो है वो अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो ख़त्म कर देगी, अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म करेगी। द हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन फॉर डेमार्केशन ऑफ बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उनके हेड थे सर साइरल रेडक्लिफ। सर साइरल रेडक्लिफ जो थे ये हेड बनाए गए थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर बनाने के लिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु लेड काबीना मिशन इन 1946। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे जिन्होंने काबीना मिशन को लीड किया 1946 में? वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो हैं ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे जिन्होंने काबीना मिशन को हेड किया था 1946 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल? सबसे हल्की मेटल कौन सी होती है? लिथियम। लिथियम जो होती है ये सबसे हल्की मेटल होती है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की सरफेस में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल कौन सी है? एलुमिनियम। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज़ एलुमिनियम। नेक्स्ट है रिनाइस। रिनाइस क्या चीज़ है? अ पीरियड ऑफ रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ लर्निंग। रिनाइस क्या चीज़ है? अ पीरियड ऑफ रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ लर्निंग। रीबर्थ ऑफ लर्निंग को कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एमीमीटर के ज़रिए। नेक्स्ट है कि विच सिंथेटिक फाइबर इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। वो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? विच सिंथेटिक फाइबर इज़ आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी हम कहते हैं। वो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं? रेयॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मैन? कॉपर। कॉपर जो है इसको सबसे पहले आदमी ने, इंसान ने डिस्कवर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मैन? सबसे पहले इंसान के हाथों जो मेटल डिस्कवर हुई वो थी कॉपर। कॉपर सबसे पहले मैन के हाथों डिस्कवर हुई। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड कार्ल मार्क्स बिलोंग? कार्ल मार्क्स जो कि एक फ़िलासफ़र थे उनका ताल्लुक़ था जर्मनी से। कार्ल मार्क्स जो कि एक फ़िलासफ़र थे उनका ताल्लुक़ जर्मनी से था। नेक्स्ट है क्रूसेड। क्रूसेड्स कौन थे? रिलीजियस वार्स बाय यूरोपियन क्रिश्चियन टू लिबरेट द होली लैंड। ये क्रूसेड जो है ये एक मजहबी जंग थी जो कि यूरोपियन क्रिश्चियन जो हैं उन्होंने लड़ी थी अपनी मुक़द्दस ज़मीन को छुड़वाने के लिए। क्रूसेड एक रिलीजियस वार थी। नेपोलियन बोनापार्ट का ताल्लुक़ कहाँ से था? फ्रांस से। नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसका ताल्लुक़ फ्रांस से था। रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय J.H. डोरेंट। रेड क्रॉस को किसने फाउंड किया था? J.H. डोरेंट ने रेड क्रॉस को फाउंड किया था। नेक्स्ट है फायर टेम्पल। फायर टेम्पल इज़ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ पारसीज। फायर टेम्पल जो होता है वहाँ पर कौन से मज़ाहिब के लोग अपनी पूजा करते हैं? पारसी। पारसी जो होते हैं वो फायर टेम्पल में अपनी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है स्वेथलिंग कप। स्वेथलिंग कप इज़ एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ टेबल टेनिस। स्वेथलिंग कप जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएट है? वो टेबल टेनिस के साथ। स्वेथलिंग कप इज़ एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ टेबल टेनिस। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ये किस लिए मशहूर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है मशहूर वेल प्लान सिटीज़ के लिए, इफ़ेक्टिव सिविल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और प्रोग्रेस ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन इन तमाम कामों के लिए मशहूर थी। मार्टिन ल्यूथर किंग जॉर्डन ये कौन थे? ये ब्लैक US सिविल राइट लीडर थे। मार्टिन ल्यूथर किंग जॉर्डन ये कौन थे? ये ब्लैक US सिविल राइट लीडर थे। नेक्स्ट है पार्चल आइलैंड। पार्चल आइलैंड इन साउथ चाइना सी आर डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। पार्सल आइलैंड जो है ये साउथ चाइना सी के अंदर है जो कि चाइना और वियतनाम के दरमियान झगड़े का बायस बना हुआ है। पार्शल आइलैंड जो है ये साउथ चाइना सी में है जो कि चाइना और वियतनाम में डिस्प्यूट का बायस है। द ओनली ट्राइबल एजेंसी ऑफ फाटा डज़ नॉट शेयर बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान। सिर्फ एक ट्राइबल एजेंसी है फाटा की जिसका अफ़गानिस्तान से बॉर्डर नहीं मिलता, तो ये है औरकज़ई। औरकज़ई सिर्फ एक ट्राइबल एजेंसी है जिसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान से नहीं मिलता। द हेड क्वार्टर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इज़ लोकेटेड एट रियाद।
गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? रियाज़ के अंदर। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का हेड क्वार्टर किधर है? रियाज़ में। नेक्स्ट है दासू डैम। दासू डैम ऑन इंडस रिवर विल बी कंस्ट्रक्टेड इन KPK। दासू डैम इंडस रिवर के ऊपर कहाँ पर तामीर किया गया? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, KPK के अंदर दासू डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया। नेक्स्ट है लंडी कोटाल। लंडी कोटाल इज़ द इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफ खैबर एजेंसी। लंडी कोटाल जो है ये एक मशहूर एजेंसी है लंडी कोटाल एक मशहूर कस्बा है खैबर एजेंसी का। लंडी कोटाल इज़ ए इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफ खैबर एजेंसी। द स्ट्रेट ऑफ मालाका। स्ट्रेट ऑफ मालाका इज़ अ नैरो 805 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ वाटर बिटवीन मलेशिया और इंडोनेशिया। स्ट्रेट ऑफ मालाका जो कि 805 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और ये किन दो ममालिक के दरमियान है? मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है स्ट्रेट ऑफ मालाका। आइडेंटिफाई द फर्स्ट वुमेन एम्बर्समैन ऑफ पंजाब। पहली वुमेन एम्बर्समैन कौन थी? डॉक्टर मीरा पैलीबस। आइडेंटिफाई द फर्स्ट वुमेन ऑम्बड्सपर्सन ऑफ पाकिस्तान पंजाब। पंजाब की पहली वुमेन ऑम्बड्सपर्सन कौन थी? डॉक्टर मीरा पैलीबस। नेक्स्ट है नेबुलस। नेबुलस का क्या मतलब बनता है? नॉट क्लियर। नेबुलस का क्या मतलब बनता है? नॉट क्लियर इसका मतलब बनता है। साइन डाई। साइन डाई का मतलब है इनडेफिनेटली। साइन डाई का क्या मतलब बनता है? इनडेफिनेटली। स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब बनता है द सेम स्टेट एज बिफोर। स्टेटस को का मतलब बनता है द सेम स्टेट एज बिफोर। प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब है एट फर्स्ट व्यू। प्राइमा फेसी का मतलब बनता है एट फर्स्ट व्यू। पर से। पर से का मतलब बनता है इन इटसेल्फ। पर से, इन इटसेल्फ, ये सब फॉरेन फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट है कोल्डी सैक। कोल्डी सैक का मतलब है अ पैसेज विद वन आउटलेट। ऐसा पैसेज जिसका सिर्फ एक जगह से रास्ता ओपन हो। कोल्डी सैक अ पैसेज विद वन आउटलेट, उसे कहते हैं हम कोल्डी सैक। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल की पहली उर्दू नज़म कौन सी है? हिमाला। अल्लामा इकबाल की पहली उर्दू नज़म, उसका नाम क्या है? हिमाला। हु लॉन्च्ड जिहाद मूवमेंट इन 1826। 1826 में जिहाद मूवमेंट किसने लॉन्च की? सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने। हु लॉन्च्ड द जिहाद मूवमेंट इन 1826। 1826 के अंदर जिहाद मूवमेंट किसने लॉन्च की थी? सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने लॉन्च की। द फेमस बुक असरारुस्सनादीद, ये किसने लिखी? सर सैयद अहमद ख़ान ने। मशहूर किताब असरारुस्सनादीद ये किसने लिखी? सर सैयद अहमद ख़ान ने इसको लिखा था। असरारुस्सनादीद को सर सैयद अहमद ख़ान ने। द बैटल ऑफ प्लेजी। द बैटल ऑफ प्लेजी फाउट इन 1757। द बैटल ऑफ प्लेजी ये कब लड़ी गई? 1757 के अंदर इसको लड़ा गया। विच मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऑफ पंजाब वाज अवॉर्डेड टू इंडिया बाय 1947 बाउंड्री कमीशन। 1947 के बाउंड्री कमीशन के अंदर वो कौन सा पंजाब का एरिया था जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी भी थी लेकिन फिर भी इंडिया को दिया गया? वो है फ़िरोज़पुर। फ़िरोज़पुर जो है ये पंजाब का एरिया था जो मुस्लिम मेजॉरिटी के बावजूद इंडिया के हवाले किया गया। मुस्लिम रूल इन मैसूर। मुस्लिम रूल इन मैसूर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हैदर अली। मुस्लिम रूल मैसूर के अंदर किसने एस्टैब्लिश किया? हैदर अली सुल्तान, यानी कि हैदर अली ने एस्टैब्लिश किया। इन 1739 मुस्लिम रूलर सैक्ड दिल्ली नादर शाह। 1739 के अंदर वो कौन सा मुस्लिम रूलर है जिन्होंने दिल्ली पे हमला किया? नादर शाह। नादर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया। नेक्स्ट है इन सब कॉन्टिनेंट लॉर्ड मकौले इज़ नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बरसगीर के अंदर लॉर्ड मकौले जो हैं वो अपने कौन से कंट्रीब्यूशन की वजह से मशहूर हैं? एजुकेशन की वजह से। इन सब कॉन्टिनेंट लॉर्ड मकौले इज़ नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हु फाउंडेड द फ़राइज़ी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल के अंदर फ़राइज़ी मूवमेंट किसने शुरू की? हाजी शरायतुल्लाह ने। बंगाल के अंदर फ़राइज़ी मूवमेंट किसने शुरू की थी? हाजी शरायतुल्लाह ने बंगाल में फ़राइज़ी मूवमेंट को शुरू किया था। नेक्स्ट है कादिरपुर गैस फील्ड। कादिरपुर गैस फील्ड कहाँ पर है? ये सिंध के अंदर है। कादिरपुर गैस फील्ड किस इलाके में है? सिंध के अंदर। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। जो इस्लामिक आइडियालॉजी की काउंसिल है वो किस लिए बनाई गई थी? टू सी ऑल द लॉज आर मेड अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, ताकि ये देखा जा सके कि जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो इस्लाम के मुताबिक बनाए गए हों।
कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी का क्या मकसद था बनाने का, ये देखने के लिए कि जो भी इस्लाम यानी कि कानून बनाए जा रहे हैं वो इस्लाम के मुताबिक हों। नेक्स्ट है सैकल सरमत। सैकल सरमत इज़ द फेमस सूफ़ी पोइट ऑफ सिंध। सैकल सरमस जो है ये मशहूर सूफ़ी पोइट हैं, कहाँ के, सिंध के ये मशहूर सूफ़ी पोइट हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ प्रिजनर is released conditionally before the expiry of his sentence, it is called parole. When a prisoner is released conditionally before the expiry of his sentence, जब किसी मुजरम को उसकी सज़ा ख़त्म होने से पहले आज़ाद कर दिया जाए, मतलब किसी कंडीशन के ऊपर, तो उसकी चीज़ को हम कहते हैं पेरोल, पेरोल देना। द कैपिटल ऑफ यूएई, यूएई का कैपिटल कहाँ पर है, अबू धाबी के अंदर। यूएई का कैपिटल कहाँ पर है, अबू धाबी के अंदर यूएई का कैपिटल है। नेक्स्ट है तकसीम स्क्वायर। तकसीम स्क्वायर कहाँ है, इस्तांबुल के अंदर। तकसीम स्क्वायर कहाँ पर है, इस्तांबुल के अंदर तकसीम स्क्वायर आती है। मीर खलीलुर रहमान, मीर खलीलुर रहमान जो है वो जंग ग्रुप के फाउंडर हैं। मीर खलीलुर रहमान जो है वो जंग ग्रुप के फाउंडर हैं। द टर्म ग्रैंड सलाम इज़ एसोसिएटेड विद टेनिस। जो टर्म है ग्रैंड सलाम, ग्रैंड सलाम किसके साथ एसोसिएट है, टेनिस के साथ। द टर्म ग्रैंड सलाम इज एसोसिएटेड विद टेनिस। गोबी डेजर्ट कहाँ पर लोकेट है, एशिया के अंदर। गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन एशिया। नेक्स्ट है सैयद नैयर हुसैन बुखारी। सैयद नैयर हुसैन बुखारी को ये कौन थे, ये एक चेयरमैन सैनेट थे। सैयद नैयर हुसैन बुखारी कौन थे, ये सैनेट के चेयरमैन थे। सैयद नैयर हुसैन बुखारी जो हैं ये चेयरमैन के सैनेट थे। अ कॉल टू अपीयर इन कोर्ट ऑफ लॉ इज़ कॉल्ड समन। अगर अदालत जो है बुलावा भेजे, यानी कि अगर अदालत आपको बुलाए तो इस चीज़ को कहते हैं समन। कॉल टू अपीयर इन कोर्ट ऑफ लॉ इज़ कॉल्ड समन। खरतूम, खरतूम इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान। खरतूम जो है ये सूडान का कैपिटल है। खरतूम इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान। नेक्स्ट है ए पैराट्रूपर जंपिंग फ्रॉम अ प्लेन विल एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। ए पैराट्रूपर जंपिंग फ्रॉम ए प्लेन विल एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। अच्छा जी, उसके बाद आएगा एलिपो। एलिपो इज़ द कोस्टल सिटी ऑफ सीरिया। एलिपो जो है ये सीरिया का कोस्टल सिटी है। एलिपो इज़ द कोस्टल सिटी ऑफ सीरिया। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर है लंदन के अंदर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, लंदन के अंदर। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये कहाँ पर कब इस्टेब्लिश हुआ, 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। 1966 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। हु वाज द फाउंडर ऑफ हमास इन 1987। 1987 को हमास को किसने फाउंड किया, शेख अहमद यासीन ने। 1987 के अंदर हमास को किसने फाउंड किया था, शेख अहमद यासीन ने। हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज और रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ। कितनी ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं वो यूएनओ के तहत काम कर रही हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की। द टोटल परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन अर्थ क्रस्ट 27.72%। टोटल परसेंटेज जो है सिलिकॉन की अर्थ क्रस्ट के अंदर वो कितनी बनती है, 27.72%। 27.72% जो है वो सिलिकॉन हमारी पूरी अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर। यूनिसेफ जो है ये बच्चों के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। आफ्टर पश्तून द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफ़गानिस्तान। पश्तून के बाद यानी कि पठानों के बाद सबसे बड़ा ग्रुप यानी कि एथनिक ग्रुप अफ़गानिस्तान के अंदर कौन सा है, ताजिक। पश्तून जो है ये 40% है पूरी आबादी का अफ़गानिस्तान के अंदर। और पश्तूनों के बाद सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप अफ़गानिस्तान में कौन सा है, ताजिक। ताजिक जो है ये दूसरे नंबर पर है। नेम द करेंसी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की करेंसी का क्या नाम है, रुपया। नेम द करेंसी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की करेंसी का नाम क्या है, रुपया। इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 46%। ज़मीन की कंपोजिशन के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मिकदार है, 46%।
In the composition of Earth, oxygen is approximately 46%. Battle of Plassey was fought in 1757 between English एंड नवाब सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लेसी जो है वो 1757 के अंदर अंग्रेज़ों के दरमियान और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान जो है वो लड़ी गई। नेक्स्ट है द एग्जिस्टिंग पुलिस सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। जो मौजूदा पुलिस का निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर वो कौन से पुलिस एक्ट के तहत है, वो है 1861 के तहत। Existing police system in Pakistan is based on the Police Act of 1861. When US bought Alaska from Russia, अमेरिका ने अलास्का को रशिया से कब खरीदा? 1867 के अंदर। अमेरिका ने अलास्का को रशिया से कब खरीदा? 1867 में। नेक्स्ट द रिसिपिएंट ऑफ निशान हैदर कैप्टन कमाल शेर खान। रिसिपिएंट ऑफ निशान हैदर को एक्सेप्ट करने वाले कैप्टन कमाल शेर खान, इनका ताल्लुक़ कहाँ से था? नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से कैप्टन शेर खान का ताल्लुक़ था। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले मुस्लिम रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनकी हुकूमत बनी थी 1206 के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? कुतुबुद्दीन ऐबक। The archaeological site of Kot Diji is located near the city of Thatta. Archaeological site कोट डिजी जो है ये आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पर लोकेट है? ये ठाठा के अंदर लोकेट है। इन 1894 पाकिस्तान बिकेम वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ क्रिकेट, हॉकी एंड स्क्वैश एंड स्नूकर। 1894 के अंदर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गया था इन तमाम गेम्स का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन। तो ये है लेह जो है ये डिस्ट्रिक्ट है ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर का, जहाँ पर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी है वो लेह के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रोजनी इज़ द कैपिटल ऑफ चीचनिया। ग्रोजनी GROZNY ग्रोजनी जो है ये कहाँ, ये किसका कैपिटल है? ये चीचनिया का कैपिटल है। द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ चश्मा हाइड्रो पावर प्लांट। पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ चश्मा हाइड्रो पावर प्लांट 184 मेगावाट। चश्मा हाइड्रो पावर प्लांट जो है इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत कितनी है? 184 मेगावाट इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत है। नेक्स्ट है लेक मैंकर इज़ द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान इज सिचुएटेड एट दादू। लेक मैंकर जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है जो कहाँ पर लोकेट है? दादू के अंदर। नेक्स्ट है ओलाइव ब्रांच इज़ द सिंबल ऑफ पीस वाइल लोटस इज़ द सिंबल ऑफ। ओलाइव ब्रांच जो है ये यानी कि अमन का सिंबल कहा जाता है, जबकि लोटस जो है वो किस चीज़ का सिंबल है? वो कल्चर और सिविलाइजेशन का सिंबल। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ अंडर इंडिया ऑक्यूपेशन। इंडिया जो है उसने जम्मू और कश्मीर के कितने हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ है? तकरीबन टू थर्ड जो है यानी कि हिस्सा ये जम्मू और कश्मीर इंडिया के पास है। द वर्ड एकिन AKIN, द वर्ड एकिन इज़ क्लोजेट इन मीनिंग टू सिमिलर। द वर्ड एकिन इज़ क्लोजेट इन मीनिंग टू सिमिलर। एल्जी पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की। एल्जी पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की। कायद-ए-आज़म जिनाह द स्टोरी ऑफ ए नेशन इज़ द बायोग्राफी ऑफ कायद-ए-आज़म रिटन बाय G. एलाना। कायद-ए-आज़म जिनाह स्टोरी ऑफ ए नेशन ये किसकी बायोग्राफी है? ये कायद-ए-आज़म की बायोग्राफी G. एलाना ने लिखी। कायद-ए-आज़म जिनाह द स्टोरी ऑफ ए नेशन ये G. एलाना ने ये बुक लिखी है। डेड सी जो है ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है। डेड सी जो है ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर इज़ नोन एज मैटाडोर। वो कौन सी गेम है जिसमें खेलने वाले को मैटाडोर कहा जाता है? तो ये है बुल फाइटिंग जो है ये एक ऐसा खेल है जिसमें खेलने वाले को मैटाडोर कहा जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को किसने फाउंड किया? उस्मान ने। ऑटोमन एम्पायर को किसने फाउंड किया? उस्मान ने। नेक्स्ट आएगा फोरगरी मीन्स फ्रेडुलेंट ऑल्ट्रेशन ऑफ राइटिंग। फोरगरी का क्या मतलब बनता है? फ्रेडुलेंट ऑल्ट्रेशन ऑफ राइटिंग। फोरगरी का क्या मतलब बनेगा? फ्रेडुलेंट ऑल्ट्रेशन ऑफ राइटिंग। डैट कलर विल नॉट सूट योर कम्प्लेक्सेशन। डैट कलर विल नॉट सूट योर कम्प्लेक्सेशन।
That color will not suit your complexion. Who was the king of Egypt to whom Prophet Muhammad peace be upon him offered Islam? तो ये थे मैक्यूस, MACUQAS। मिस्र के वो कौन से किंग थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को कबूल करने की दावत दी? तो वो थे मैक्यूस, MACUQAS। हाउ मैनी वर द राइटर्स ऑफ वही? वही को लिखने वाले राइटर्स की तादाद कितनी थी? 42। हाउ मैनी वर द राइटर ऑफ द वही के राइटर थे 42। नेक्स्ट है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल कहाँ पर है? ये रोडेशिया के अंदर है। विक्टोरिया फॉल इज़ इन रोडेशिया। विक्टोरिया फॉल कहाँ पर लोकेट है? रोडेशिया के अंदर। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द रूल ऑफ कायद-ए-आज़म फॉर इनेक्टिंग द रिवॉल्ट एक्ट? तो ये था अपोज्ड इट। कायद-ए-आज़म ने जो है रिवॉल्ट एक्ट को अपोज किया था। रिवॉल्ट एक्ट जो है ये 1919 के अंदर आया था और कायद-ए-आज़म ने इसकी मुखालफत की थी। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। दुनिया में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है वारसा। वारसा इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। वारसा जो है ये पोलैंड का कैपिटल है। वारसा जो है ये पोलैंड का कैपिटल है। द मेन सेंटर ऑफ तमिल एक्टिविटीज़ इन श्रीलंका इज़ जफाना। द मेन सेंटर ऑफ तमिल एक्टिविटीज़ इन श्रीलंका इज़ जफाना। तमिल एक्टिविटीज़ का श्रीलंका के अंदर ज़्यादातर कहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं? जफाना के अंदर। नेक्स्ट है अंतारा। अंतारा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया। अंतारा जो है ये इंडोनेशिया की न्यूज़ एजेंसी का नाम है। द फर्स्ट सैटेलाइट सेंड बाय USA इन स्पेस वाज एक्सप्लोरर। पहली सैटेलाइट जिसको अमेरिका ने स्पेस में भिजवाया उसका नाम था एक्सप्लोरर। पहली सैटेलाइट जिसको अमेरिका ने स्पेस में भिजवाया एक्सप्लोरर। वेयर इज़ प्रेजेंट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेट कोरल रीफ? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। आज इस दुनिया में दुनिया की सबसे बड़ी जो है ग्रेट कोरल रीफ कहाँ पर वाक़ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। गंदारा आर्ट सेंटर। गंदारा आर्ट सेंटर कहाँ पर सिचुएट है? ये सिंध और जेहलम के दरमियान वाक़ है। गंदारा आर्ट जो है ये सिंध और जेहलम के दरमियान में वाक़ है। गंदारा आर्ट सिंध और जेहलम के दरमियान। नेक्स्ट है स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड जो है ये चाइना और फ़िलिपाइन, मलेशिया और वियतनाम इन सब के दरमियान डिस्प्यूटेड है। स्पार्टली आइलैंड जो है ये चाइना, वियतनाम, फ़िलिपीन और मलेशिया इन सब के दरमियान डिस्प्यूटेड है। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब किसने ईजाद की? टिम बर्नर्स-ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट की थी? ये इन्वेंट की थी टिम बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया था। विच कंट्री प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड? वो कौन सा मुल्क है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी यानी कि दरियाफ्त की? वो है जर्मनी। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी दरियाफ्त होती है? जर्मनी के अंदर। विच कंट्रीज प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड? तो ये जर्मनी में है। नेक्स्ट है फ़खारा डैम। फ़खारा डैम इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फ़खारा डैम जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान डिस्प्यूट है। विच कंट्री इज़ यूज्ड मोर कोल इन द वर्ल्ड? वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर कोल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है? चाइना। विच कंट्री इज़ यूज्ड मोर कोल इन द वर्ल्ड? तो चाइना जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल इस्तेमाल यूज़ होती है। नेक्स्ट है कगाली, KAGALI। किगाली जो है ये कहाँ का कैपिटल है? ये रवांडा का कैपिटल है। किगाली इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा। व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन पाकिस्तान? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद है 17। पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद है 17 और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज होती है 65। Who was the father of sociology? फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं इब्ने खुल्दून। इब्ने खुल्दून जो हैं ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं। हड़प्पा। हड़प्पा इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। हड़प्पा जो है ये दरियाए रावी के किनारे पे वाक़ है। हड़प्पा दरियाए रावी के किनारे पे वाक़ है। When objective resolution became the part of institution first time? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आना था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कब बनाया गया? 14 अगस्त 1985 को 9th अमेंडमेंट के बाद। 9th अमेंडमेंट के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 14 अगस्त 1985 में आइन का हिस्सा बना दिया गया। व्हाट इज़ द टोटल पीरियड ऑफ ऑटोमन एम्पायर? टोटल वक्त कितना है ऑटोमन एम्पायर का? तो वो है 1299 से 1922 तक।
ऑटोमन एम्पायर ने कितना रूल किया, 1299 से 1922 तक। नेक्स्ट है बॉस्फोरस कनेक्ट द ब्लैक सी विद सी ऑफ मरमारा। बॉस्फोरस जो है ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा के साथ कनेक्ट करता है। बॉस्फोरस कनेक्ट ब्लैक सी विद सी ऑफ मरमारा। वेयर इज़ द ग्रेट सैंडी डेजर्ट लोकेट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पर लोकेट है, ऑस्ट्रेलिया में। विच कंट्री वाज डिस्कवर्ड बाय अबुल तस्मान हॉलैंड। एबल तस्मान हॉलैंड ने कौन सा मुल्क डिस्कवर किया, स्पेन ने। एबल तस्मान जिनका ताल्लुक़ था हॉलैंड से, उन्होंने कौन सा मुल्क दरियाफ़्त किया, उन्होंने स्पेन को दरियाफ़्त किया था। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन दीन इज़ द वर्स, यानी कि दीन में कोई जबर नहीं है। ये यानी कि आयत किस में है, ये सूरह बकरा के अंदर है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन दीन इस्लाम इज़ द वर्स ऑफ सूरह बकरा। बिस्मार्क नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन वाज जर्मन चांसलर। बिस्मार्क जो हैं जिनको मैन ऑफ ब्लड और आयरन भी कहा जाता है, वो जर्मन चांसलर थे। बिस्मार्क नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, उनको वो जर्मन चांसलर थे। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द बुक ऑफ लामा इकबाल। इसमें से लामा इकबाल की किताब कौन सी नहीं है, वो है दश्त सबा। दश्त सबा जो है ये लामा इकबाल की बुक नहीं है, बाकी बाल जिब्रील, इसरार खुदी, बांगे दरा, ये सब लामा इकबाल की किताबें हैं। ग़ुलाम मोहम्मद बिराज। ग़ुलाम मोहम्मद बिराज कहाँ पर वाक़ है, कोटरी के अंदर। ग़ुलाम मोहम्मद बिराज कहाँ पर वाक़ है, कोटरी में। ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फ़लस्तीन एज प्लेस फॉर ज्यूज सेटलमेंट इन 1917। बरतानिया ने कब ऐलान किया कि जो फ़लस्तीन है वहाँ पर ही यहूदी भी आबाद होंगे, 1917 के अंदर ब्रिटिश ने ये ऐलान किया था। चिनाब एंड जेहलम जॉइन ईच अदर एट द प्लेस ऑफ तरिम्मो। चिनाब और जेहलम जो है ये एक दूसरे के साथ कहाँ पर मिलते हैं, ये तरिम्मू के मुकाम पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। राइस इज़ कल्टीवेटेड इन मई एंड जून। जो चावल है वो मई और जून में बोया जाता है। चावल जो है वो मई और जून के अंदर बोया जाता है। नेपोलियन वाज डाइड एट एस.टी. हेलिना। नेपोलियन की मौत कहाँ पर हुई थी, एस.टी. हेलिना में हुई थी। नेपोलियन वाज डाइड एट एस.टी. हेलिना। वेयर इज़ क्रेमलिन सिचुएटेड। क्रेमलिन कहाँ पर वाक़ है, रशिया के अंदर। वेयर इज़ क्रेमलिन सिचुएटेड। क्रेमलिन कहाँ पर वाक़ है, क्रेमलिन रशिया के अंदर वाक़ है। नेक्स्ट है वार्स ऑफ क्रूसेड। जो जंगे क्रूसेड है ये कहाँ पर हुई, ये कब स्टार्ट हुई, 1095 को। वार्स ऑफ क्रूसेड स्टार्टेड इन 1095। नेक्स्ट है भिम्बर। भिम्बर कहाँ पर लोकेट है, ठाठा के अंदर। भिम्बर इज़ लोकेटेड नियर ठाठा। भिम्बर कहाँ पर लोकेटेड है, ये ठाठा के अंदर। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन अफ्रीका बाय पॉपुलेशन इज़ नाइजीरिया। दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान कंट्री अफ्रीका के अंदर वो है नाइजीरिया। वैसे पूरे यानी कि वर्ल्ड के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है इंडोनेशिया, और अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा मुल्क है मुस्लिम पॉपुलेशन का नाइजीरिया। नेक्स्ट है ERRA। ERRA स्टैंड्स फॉर अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। ERRA इसकी स्टैंड क्या बनती है, अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, इसकी ये एब्रीवेशन है। नेक्स्ट है कि विच कंट्री इन द मिडल ईस्ट इज़ द हशमाइट किंगडम। मिडल ईस्ट के अंदर वो कौन सा मुल्क है जो कि जहाँ पर हशमीट किंगडम है, तो वो है जॉर्डन। विच कंट्री इन द हशमीट किंगडम इज़ द विच कंट्री इन द मिडल ईस्ट इज़ द हशमीट किंगडम, तो जॉर्डन के अंदर हशमीट किंगडम लोकेटेड है। नेक्स्ट है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या चीज़ होती है, एन ईजीली अप्लाइड प्रोसीजर फॉर मेकिंग डिटर्मिनेशन। एन ईजीली अप्लाइड प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है रिनाइस। रिनाइस जो है ये एक मूवमेंट है और ये कहाँ पर स्टार्ट हुई, इटली के अंदर। रिनाइस जो है ये एक मूवमेंट है और ये इसकी शुरुआत हुई थी इटली के अंदर। द ग्रेट पर्शियन एम्पायर ये कहाँ पर फाउंड हुई, साइरस द ग्रेट में। द ग्रेट पर्शियन एम्पायर जो है ये कहाँ पर वाक़ हुई या ये कहाँ पर फाउंड की गई, ये साइरस द ग्रेट में फाउंड की गई। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशंबी। कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के कैपिटल का नाम क्या है, दुशंबी जो है ये कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान है। नेक्स्ट है द पैलेस ऑफ किंग नेबुकदनेस्सर वाज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन में ये वाक़ है।
द पैलेस ऑफ किंग नेबूचदनेस्सर वाज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन जो है ये इराक़ का एक शहर है और यहाँ पर ही जो किंग का पैलेस वाक़ई है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउज़र मोज़ेक रिलीज्ड। पहला दुनिया का मशहूर तरीन वेब ब्राउज़र मोज़ेक ये कब रिलीज़ हुआ? 1993 को। कौन से साल के अंदर पहला वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउज़र मोज़ेक रिलीज़ किया गया? 1993 के अंदर रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट है, द ऑर्गन इन द बॉडी विच एक्युमुलेट आयोडीन। वो कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो आयोडीन बनाता है? तो वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है जो आयोडीन को बनाता है। हु इन्वेंटेड क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर किसने इन्वेंट किया? जॉन हैरिसन ने। क्रोनोमीटर किसने इन्वेंट किया? जॉन हैरिसन ने। विंबलडन नोन फॉर लॉन टेनिस कोर्ट। विंबलडन जो है वो लॉन टेनिस कोर्ट के लिए मशहूर है और ये लंदन के अंदर है। विंबलडन लॉन टेनिस ग्राउंड जो है ये लंदन के अंदर वाक़ई है। द बुक अ फेयरवेल टू आर्म्स की बुक का नाम है अ फेयरवेल टू आर्म्स। ये किसने लिखी है? अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। अब द बुक अ फेयरवेल टू आर्म्स ये बुक लिखी है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। नेक्स्ट है, द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सेफेस्ट टू वेयर वाइल कुकिंग। तो ये है कॉटन। कॉटन का जो ड्रेस होता है ये बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं। कुकिंग के लिए सबसे सेफ़ ड्रेस कौन सा होता है? कॉटन का बना हुआ। नेक्स्ट है, फाइलॉलजी। फाइलॉलजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स। फाइलॉलजी क्या कहलाता है? कि जो टेक्स्ट होता है, लिटरेरी टेक्स्ट होता है, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना ये कहलाता है फाइलॉलजी। नेक्स्ट द फर्स्ट सार्क समिट। पहली सार्क समिट कहाँ पर हुई थी? ढाका के अंदर। 1985 में ढाका के अंदर हुई थी और ये ढाका के ही प्रेसिडेंट थे जिनका ये आइडिया था कि सार्क को बनाया जाए। सार्क की जो पहली समिट है वो ढाका में ही हुई। विच इज़ कॉल्ड की टू मेडिटेरेनियन। किसको की टू मेडिटेरेनियन कहा जाता है? जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर को की टू मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हंसर्ड। हंसर्ड जो है ये ऑफिशियल वर्बैटम रिपोर्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। हंसर्ड इज़ द ऑफिशियल वर्बैटम रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। हंसर्ड जो है ये ऑफिशियल ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट है। विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्राम इथोपिया बाय रेड सी। वो कौन सा मुल्क है जो इथोपिया से रेड सी के ज़रिए अलग होता है? तो वो है यमन। विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्राम इथोपिया बाय रेड सी। वो कौन सा मुल्क है जो इथोपिया से यानी कि इथोपिया और यमन को सेपरेट करता है? तो ये है रेड सी। रेड सी जो है ये सेपरेट करता है। नेक्स्ट है द टर्म पेपर गोल्ड। द टर्म पेपर गोल्ड ये किसके साथ एसोसिएट है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। द टर्म पेपर गोल्ड इससे क्या मुराद है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अच्छा जी, उसके बाद आएगा KGB। KGB जो है ये एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थी। किसकी? सोवियत यूनियन की थी। KGB जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थी। KGB किसकी? सोवियत यूनियन की, जिसको फॉर्मर USSR भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हु वाज द सर्जन हु पायोनियर्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी इन 1865। वो कौन से सर्जन थे जिन्होंने 1865 के अंदर सर्जरी की? तो वो थे जोसेफ लिस्टर। हु वाज द सर्जन हु पायोनियर्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी इन 1865। 1865 में एंटीसेप्टिक सर्जरी किन्होंने की? जोसेफ लिस्टर ने। द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन किसने बनाई? जॉन स्टॉक ने। पोलियो वैक्सीन किसने डेवलप की थी? जॉन स्टॉक ने। हु इन्वेंटेड बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन बनाया था लैज़लो बीरो ने। बॉल पॉइंट पेन किसने बनाया था? लैज़लो बीरो ने बनाया था। नेक्स्ट है ब्लेजी पास्कल। ब्लेजी पास्कल इज एसोसिएटेड विद कैलकुलेशन मशीन। ब्लेजी पास्कल इज एसोसिएटेड विद कैलकुलेशन मशीन। माउंट लोगान। माउंट लोगान इज़ द हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री? कैनेडा। माउंट लोगान इज़ हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री? कनाडा के अंदर जो है ये सबसे बड़ी पीक है माउंट लोगान कनाडा में। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ USA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। USA की वो कौन सी स्टेट है यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लोकेट है? तो वो है मैशेच्यूसेट्स। MASSACHUSETTS। मैसेच्यूसेट्स जो है ये उस स्टेट का नाम है। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड वाज बोर्न इन ब्रिटेन। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो कहाँ पर बोर्न हुआ? वो ब्रिटेन के अंदर। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये वो कहाँ पर पैदा हुआ? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है स्टेयर
Stare decisis is essentially the doctrine of rule of law. Stare decisis जो है ये एक essentially doctrine of rule of law है. Which country is the largest producer of platinum? वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर प्लाटिनम सबसे ज़्यादा उगती है? तो वो है मतलब प्रोड्यूस होती है साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका वो मुल्क है जहाँ पर प्लाटिनम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट है फैथम. फैथम इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डेप्थ. फैथम जो है ये एक यूनिट है मेजरमेंट फॉर डेप्थ को मेजर करने के लिए फैथम जो है ये एक यूनिट है. द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे छोटा ग्लैंड है पाइनियल ग्लैंड. हमारी बॉडी में सबसे छोटा ग्लैंड है पाइनियल ग्लैंड. द हेड क्वार्टर ऑफ ओपिक कंट्रीज़. ओपिक कंट्रीज़ का हेड क्वार्टर है वाइना के अंदर. वाइना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में. ऑस्ट्रिया का जो यानी कि कैपिटल है वो वाइना. हेड क्वार्टर ऑफ ओपिक कंट्रीज़. ओपिक कंट्री ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जिन जो दुनिया का 40% जो ऑयल है उसको कंट्रोल करते हैं, और ये इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वाइना के अंदर इसका हेड क्वार्टर है. नेक्स्ट है सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लार्वा ऑफ सिल्क वार्म. सिल्क जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है? लार्वा ऑफ सिल्क वार्म प्रोड्यूस करता है. हु अमंग द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद द थ्योरी लेज़ी फेयर. थ्योरी लेज़ी फेयर से क्या मुराद है? यानी कि ये किसने एसोसिएट की थी? आदम स्मिथ ने. आदम स्मिथ जो है इसने लेज़ी फेयर की थ्योरी जो है वो एसोसिएट यानी कि उसके साथ एसोसिएट की जाती है. आदम स्मिथ जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने लेज़ी फेयर की थ्योरी दी थी. नेक्स्ट है अंडर गांधी इरवान पैक्ट of 5th March 1931 it was decided that Congress will call off its civil disobedience movement. जब गांधी यानी कि गांधी और इरवान का इन दोनों का पैक्ट हुआ, इन दोनों का मुआहदा हुआ 1931 में, तो इस बात का फैसला किया कि कांग्रेस अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको डिसकंटिन्यू अब करेगा. नेक्स्ट है बाबोसर पास. बाबोसर पास कनेक्ट करती है एबटाबाद और गिलगित को. बाबोसर पास कनेक्ट करती है गिलगित को और एबटाबाद को. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन कराक्रम रेंज. वो कौन सा मुल्क है जो कराक्रम रेंज वो कौन सा ग्लेशियर है जो कराक्रम रेंज में आता है? वो है साइचन, बाइफो और हिस्पर. ये सारे ग्लेशियर जो हैं वो किस में आते हैं? कराक्रम रेंज के अंदर. सारे ग्लेशियर साइचन, बाइफो और हिस्पर ये सारे इसी यानी कि कराक्रम रेंज में आते हैं. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 14 जुलाई 1947. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया? 14 जुलाई 1947 को. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो 14 जुलाई 1947 को पास किया. आफ्टर सर आगा खान द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. सर आगा खान के बाद दूसरे प्रेसिडेंट कौन बने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? वो बने राजा साहब ऑफ महमूदाबाद. सर आगा खान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट अगले कौन बने? राजा साहब ऑफ महमूदाबाद. इन द इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ 1946 द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ. जब इंटर्म गवर्नमेंट यानी कि थोड़े वक्त के लिए जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम इंटर्म गवर्नमेंट भी कहते हैं. इंटर्म गवर्नमेंट 1946 की जब बनी तो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? गजनफर अली खान. इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ 1946 द हेल्थ मिनिस्टर वाज गजनफर अली खान. तो आज के लिए इतने. इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.